पूरा घर तोड़ दिया तो कलेक्टर का काम है घर तोड़ना। डॉक्टर रमन के कहने में सबसे भ्रष्ट अधिकारी है, उसको सचिव बना दिया उसका। डॉक्टर रमन सिंह मेरे को 2 बार हराने में क्या बोलते हैं ना काम किया है। देखिए मुख्यमंत्री मेरा जो बताया ना रिश्तेदार जो आया था वो उसका दामाद है, वो आया है, वो भी ऐसे उल्टा सीधा आपके सामने बोल रहा था। छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ मुख्यमंत्री निवास के सामने धरना देने का ऐलान कर चुके पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता ननकीराम कंवर हमारे साथ हैं और हम उनसे जानेंगे कि जो सरकार के खिलाफ उन्होंने मुख्यमंत्री निवास सामने धरना देने का जो ऐलान किया है उस पर वह कितने अडिग हैं, क्या वह धरना देंगे या नहीं देंगे, और उनकी तरफ से जो शिकायतें की गई हैं उनके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या है, कोरबा के कलेक्टर जैसे यहाँ कोरबा आया है, पोस्टिंग हुआ, उसके बाद कुछ भी कर रहा है, यानी जो नहीं करना चाहिए उसको कर रहा है। अब ये बतलाइए, चाहे नहीं मालूम था तो मालूम कर लेना चाहिए, पूछते तो आप कौन हो। जब मैं किसी समस्या को लेकर गए एक गांव में, रेत कुछ समस्या था तो वहाँ के लोगों को परेशान किया था, तो वो लोग आए थे कलेक्टर से मिलने के लिए, मेरे साथ में मिलने के लिए। वो कलेक्टर बोलता है, बोले आप लोगों को क्यों लाते हो। अब मैं उस क्षेत्र का कम से कम 72 में चुनाव लड़ा था। उसके बाद में लोगों के सामने कहता है कि लोगों को क्यों लाते हो, मेरे क्षेत्र के लोगों से। मैं बोला भाई जिसकी समस्या होगी उसको लाएंगे आप उस पास में। और उसके बाद मैं मना कर दिया उसको, क्या बोलते हैं, मैं कहीं आपके पास आपके कार्यालय में आऊँगा ही नहीं। उसके बाद कई ऐसे काम किया। एक मलगांव कोल्ड फील्ड है, वहाँ कोल्ड फील्ड में ये स्थिति बना दिया, पूरा कंपनसेशन दिए बिना गांव के लोगों के घर तोड़ दिया। अवैध अतिक्रमण बताकर नहीं, घर तोड़ दिया भाई, कोल फील्ड एरिया में है, उसको हटाना था। तो ऐसे ही कलेक्टर करेगा क्या। इस तरह से कई ऐसे केसेस किया। एक हमारे उसके बाद तो यही स्थिति हो गया कि ननकीराम के आदमी या बीजेपी के आदमी होंगे उनको परेशान करूंगा। एक हमारे कनकी मालगुजार कार्यकर्ता अपना, उसको बेजा कब्जा है कह करके उसकी सब्जी तोड़वा दिया, है ना, उड़ा दिया। कार्यकर्ता है हमारा। और एक सरपंच को उसको पैसा भी नहीं दे रहा था और क्या बोलते हैं वसूली करने के काम किया था। आपने जो 14 सूत्री जो 14 बिंदुओं में शिकायत की थी, राज्यपाल से भी आपने शिकायत की थी, सीएम को भी लिखा था, जिसके बाद कार्रवाई 26 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया था कि 26 तारीख तक 3 दिन तक इनको हटा दिया जाए। तो क्या जब आपने धरना देने की उनके खिलाफ शिकायतें की, या जब धरना देने आपकी मांग पूरी नहीं होने पर जब शिकायतों की बात आई, जब आपने धरना देने की बात की, तो क्या सरकार की तरफ से कोई इस तरह की कोशिश हुई या संगठन की तरफ से कि आप की मांगे जो है वो पूरी की जाएंगी? मेरे ख्याल से मैं भारतीय जनता पार्टी में, है ना, सीनियरिटी में अब 1-2 लोग मेरे से ऊपर होंगे, 3-4 लोग हो सकता है। अब उसके बाद ना तो भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यकर्ता अपने साथ में इसमें बात किया है और न सत्ता वाले कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपके रायपुर पहुंचने पर आपको रोकने की कोशिशें हो रही है। अभी हम लोगों ने देखा जहां आप स्टेशन के पास जहां गए थे अपने परिचित के यहाँ, वहाँ जिस तरह की कोशिश हो रही है, और वो जो आपके रिश्तेदार हैं जो आपको अपने आप को नाती बोल रहे थे आपके, तो वो क्या सरकार की तरफ से भेजे जा रहे हैं रोकने के लिए कि वो अपने पारिवारिक उसके तहत? देखिए पारिवारिक भी हो सकता है, शासन की तरफ से तो बताता ना कि उसके ससुर ने भेजा है। अब वो हमको क्या बोलते हैं, नीति की बात बोलेगा। हमारे श्रीमती भी बोल रही थी रिश्तेदार हैं इसलिए क्या बोलते हैं। अरे जब क्या बोलते हैं रिश्तेदार हैं तो रिश्तेदार को समझना चाहिए ना, फिर रिश्तेदार मत समझे,
कम से कम उससे कितना सीनियर हूँ ये तो समझना चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ धरना दूंगा। और इतने एक भी पब्लिक का क्या बोलते हैं गलत होता है उसके विरुद्ध में कोई कार्यवाही करता है ना तो हम सामने खड़े होते हैं। तो क्या बोलते हैं गांव गांव और कई गांव के मकान तोड़वाया ये कलेक्टर। तो हम चुप रहेंगे क्या? राजनीति काम करते हैं राजनीति में। कलेक्टर के खिलाफ आपने शिकायत की राज्यपाल के सामने भी, जब वो सीन आया था कि जब राज्यपाल के सामने राज्यपाल को आपने ज्ञापन देने दिया गए थे ज्ञापन देने, उस दौरान वो बैठे रहे, उठे नहीं। वो सारी चीज़ें एक तरफ हैं, क्या कलेक्टर ने, जब आपने कलेक्टर के खिलाफ शिकायत की तो कलेक्टर ने कभी आपसे मिलकर या आपसे यह बात करने की कोशिश की कि जो भी चीज़ें हैं मैं आपकी परेशानी सुनूंगा, आपकी चीज़ों को दूर करने की कोशिश? तो अपने आप को सबसे बड़ा समझता है ना, क्यों बोलेगा? सफाई कभी देने की कोशिश की? नहीं, कोई सफाई हमारे सामने क्यों देगा? जो अपने आप को बड़ा समझता है। और जैसे मेरे साथ में जो व्यवहार किया है ना वो एक साधारण व्यक्ति जैसे से नीचे समझ कर व्यवहार किया। क्या सरकार की तरफ से कोई इस तरह के संकेत मिले हैं कि आपकी तरफ से आपकी शिकायतों पर कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है, कुछ इस तरह की? नहीं, हमको किसी ने भी नहीं बताया। कम से कम देखिए, जैसे आप रिश्तेदारी की बात बोल रहे हैं, जो आया था वो उसका दामाद है, मेरा नाती है। नाती कैसे है? मेरे 1.5 साल समझते हैं ना, हैं? उसकी लड़की का नाती है, बेटा है। तो ये बताइए, अब वो आया है, वो भी कुछ ऐसे उल्टा सीधा आपके सामने बोल रहा था, हैं? तो इस तरह से क्या बोलते हैं? अरे अभी सरकार की तरफ से सरकार की तरफ से तो ऑफिशियली नहीं आया, लेकिन यह बात हो रही है, मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है कि बिलासपुर संभाग को जांच के निर्देश दिए गए, बिलासपुर संभाग जांच कर रहे हैं। तो उसको लेकर आपको कोई इस तरह के संकेत मिले कि मैं समझता हूँ जिस बिंदु में वो क्या बोलते हैं कार्रवाई करेगा ना, तो एक दिन भी जेल वो ऐसा नहीं रह सकता, सिर्फ जेल जाएगा। और हम क्या बोलते हैं ना, उसको कंप्लेंट करेंगे उसमें। अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे ना तो हम उसके अगेंस्ट में कार्रवाई करेंगे। कलेक्टर को ही मुलजिम बनाएंगे। अब ये तो बतलाइए, पूरा घर तोड़ दिया तो कलेक्टर का काम है घर तोड़ना, और कंपनसेशन नहीं दिया है तो ये उसको अधिकार है क्या? ये नहीं समझने हैं कि क्या बोलते हैं जो सत्ता में बैठे हैं। जबकि हम क्या है सरकार, आप इतने वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, 1972 से आप चुनाव लड़ रहे हैं, जीत कर आ रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं, जब उस दौर मध्य प्रदेश में भी मंत्री रहे हैं, तो क्या दिक्कत है आपकी शिकायतों पर सीधा एक्शन लेते हुए कलेक्टर को हटाने में? क्या दिक्कत है सरकार को? वो समझेंगे। अब इसको मैं कैसे बताऊंगा? वो तो आप मुख्यमंत्री से पूछ सकते हैं। भाजपा संगठन में आपने बात की है, चाहे राज्य संगठन की बात, स्टेट भाजपा, चाहे वो राष्ट्रीय सुनिए ना, मैं अब हो सकता है कि जैसे आप पूछ रहे हैं कि मैं संगठन में जाऊंगा, संगठन में तो मैं ये भी गया था। देखिए, एक बतला रहा हूँ आपको, ये पहले भी बतलाया था। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मेरे को 2 बार हराने में क्या बोलते हैं ना काम किया है। जो लड़का अभी जीता है ना, हाँ, कांग्रेस से, वो जोगी कांग्रेस में भी लड़ा था, उसमें भी ये मदद किया था। कौन? डॉक्टर रमन सिंह। और पत्रकारों को तो मैं बतला चुका हूँ, रायपुर में ही शायद बतला हूँ। जी, पहले ही आपने ये बात कही। नहीं सुनिए ना, और उसके कहने में, डॉक्टर रमन के कहने में, जो सबसे भ्रष्ट अधिकारी है उसको सचिव बना दिया उसका, डॉक्टर रमन ने। और सचिव शौचालय जब बन रहा था ना, उसमें हमने एक मंत्री के सामने उसको बोला था, उस समय में विधायक नहीं था, कि ये पूरा भ्रष्टाचार किया है इसमें शौचालय बनाने में, ठीक है ना। अब उसको सचिव बनाया तो हमको अच्छा लगेगा क्या? खैर, अच्छा नहीं लगा, लेकिन हमने बतलाया था कि वो उस समय गलत काम किया था। कल जो आपके धरने देने की स्थिति है, जो आपने धरना देने की घोषणा की हुई है, कल आप धरने पर बैठेंगे या नहीं?
हाँ? कल आप धरने पर मुख्यमंत्री निवास के सामने धरने पर बैठकर कोरबा कथा सुनाएंगे कि नहीं सुनाएंगे? नहीं, सुनाएंगे वहाँ। आप सुनिए, जैसे बता रहा हूँ कि ये पूरा मलगांव के गांव को है ना बिना कंपनसेशन तोड़ दिया। ये कलेक्टर का काम है क्या? बतलाइए ना आप। नहीं, वो एक बार क्या बोलते हैं, पैसा पहले देता है उनको कंपनसेशन। मकान वहाँ जितना मकान बना है वो टूट गया, तोड़ दिया। तो आपका ये कहना है कि जो कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत हैं वो पूरी तरह से क्षेत्र में अवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं, अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ, यही तो बात कर रहे हैं अपन। और उसके अब परिवार के लोग, अब देखिए मुख्यमंत्री मेरा जो बताया ना रिश्तेदार, लेकिन मुख्यमंत्री अगर रिश्तेदार होता तो उसको सुनना चाहिए ना। या मुख्यमंत्री नहीं है, समझदार नहीं समझदार व्यक्ति है तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझना चाहिए, रिश्तेदारी में छोड़ दीजिए। हाँ, कि एक राजनीतिक व्यक्ति है जो इतना दिन तक के, मेरे ख्याल से अभी भी बोल रहा हूँ, देश में तीसरे चौथे नंबर में हूँ मैं सीनियरिटी में। और आज भी मैं बोल रहा हूँ, मैं जो काम किया हूँ चाहे छत्तीसगढ़ में चाहे मध्य प्रदेश में, पटवा जी जैसे सीनियर लोगों के साथ में काम किया हूँ और आरएसएस के साथ में काम किया हूँ। जितने भी आरएसएस के मंत्री बने थे ना, देखिए वो तो परिवार नहीं बसा है, उनके साथ काम किया हूँ और उनके अनुयायी से उनके साथ में काम करके यही सीखा कि आरएसएस वाले कैसे काम करते हैं। और ननकी राम के ऊपर कोई आरोप नहीं, ना क्या बोलते हैं, जैसे लोग बोलते हैं ना ये भ्रष्ट आदमी है, घूस लेता है, हाँ मंत्री लोग घूस लेते हैं, तो ननकी राम के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता आज भी। कोरबा कलेक्टर के खिलाफ आपने शिकायत की, क्या प्रदेश में इस तरह की अफसरों की स्थिति है कि कोरबा कलेक्टर, चूंकि आप कोरबा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कोरबा क्षेत्र में आते हैं, तो वहाँ की वजह से आप अजीत वसंत पर ज़्यादा नाराज़ हैं कि प्रदेश भर के अफसरों की यही स्थिति है कि वो भाजपा नेताओं की बात सुनते नहीं है या भाजपा कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की क्या, मैं तो एक पब्लिक भी आता है उसका काम करने के लिए अभी भी रायपुर जाता हूँ उनका काम करने के लिए। दूसरा, कोई तहसील का आ गया, तहसील का काम लेकर के तो जाता हूँ, है ना। मैं तो सिर्फ काम के लिए जाता हूँ, लोगों का उनकी सेवा करने के लिए जाता हूँ। एक और बात सर मैं आपसे जान देता हूँ कि कल 4 अक्टूबर है, अमित शाह जी रायपुर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, रायपुर में भी रहेंगे, कल सुबह रायपुर निकलेंगे, क्या इस आपने यही दिन क्यों चुना धरना देने के लिए? नहीं, मैं तो, मेरे को मालूम था नहीं कि क्या बोलते हैं माननीय मंत्री जी यहाँ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो समझ करके नहीं आया। मैं आपको बताऊं मैं 3 दिन का समय दिया था उनको, जब भी उनको नोटिस मिला, ठीक है ना। और उस बीच में क्या बोलते हैं, मैंने हमारे साथियों को बोला भाई मेरा नवरात्रि चल रहा है, 3 दिन के बीच में तो बैठ नहीं सकता, इसलिए क्या बोलते हैं हम आगे बैठेंगे। तो आगे जो बढ़ा है उसके कारण बढ़ा। मतलब आप कल वहाँ धरने पर मुख्यमंत्री निवास सामने धरने पर बैठेंगे, अगर प्रशासन रोकता है तब क्या करेंगे? रोकते हैं जहाँ रोकेंगे, यहाँ रोक देंगे तो यहीं बैठ जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है। प्रशासन से जो पूरा गांव के लोगों घर तोड़ सकते हैं और प्रशासन कुछ नहीं कर सकते, पब्लिक कुछ नहीं कर सकी, तो ननकी राम क्या कर सकेगा भाई। हमारे साथ ननकी राम कंवर जी थे, वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व गृह मंत्री, मध्य प्रदेश के ज़माने में मंत्री रहे हैं, और उन्होंने बताया कि वे कल हर हाल में मुख्यमंत्री निवास सामने बैठकर धरना देंगे, कोरबा कथा सुनाएंगे। अगर प्रशासन उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो जहां भी प्रशासन उनको रोकेगा वहां वह धरने पर बैठेंगे अपने समर्थकों के साथ। कैमरा पर्सन यासिन मेमन के साथ दानिश अनवर, द लेंस।